Hello students, welcome in Vrinda classes. I am Divya, your maths teacher. तो चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं. This is the question 3. Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A. Show that. ठीक है, देखो हमें क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है ना. ABCD एक जो है पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, जिसकी जो आमने सामने की साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं. ठीक है, हमारे पास इसमें दिया गया है ये जो डायगोनल है AC, ये जो डायगोनल है AC ये क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. मतलब ये जो पूरा एंगल A है इसे जो है आधे आधे हिस्से में, मतलब बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड कर रहा है. मतलब जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है ना. अगर इसे 1 मान लो और इसे 2 मान लो, हमें दिया गया है एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल. अब हमें क्या शो करना है, इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो. अब हमें ये दिखाना है कि जो AC होगा एंगल C को भी क्या करेगा, जो है बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट का क्या मतलब है, एंगल C को भी आधे आधे हिस्से में डिवाइड करेगा. हमें शो करना है कि जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा. अगर इसे 3 मान लिया, इसे 4 मान लिया, हमें दिखाना है ये तो है गिवन. ठीक है, अब हमें दिखाना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 दिखाना, ये प्रूव करना. और सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है ABCD इज ए रोम्बस. ये जो ABCD है ये रोम्बस है. रोम्बस किसे कहते हैं, जिसकी जो चारों साइड्स होती हैं एक्चुअल में क्या होती है, इक्वल होती है. अगर आप जानना चाहते हैं रोम्बस किसे कहते हैं, पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, अगर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को स्टडी करना चाहते हैं तो इसकी जो इंट्रोडक्शन क्लास की वीडियो का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाके स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, देखो पहले ये वाला पार्ट प्रूफ करते हैं, है ना. ये वाला पार्ट प्रूफ करते हैं. देखो हमारे पास क्या है, AB. AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल. एक्चुअल में क्या है, AB पैरेलल है CD के. AB पैरेलल है यहाँ पे DC, है ना. AB DC के पैरेलल है. और ये जो है AC, ये वाली लाइन AB DC के पैरेलल है. क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो आमने सामने की साइड्स होती हैं पैरेलल होती हैं. और AC क्या है, एक्चुअल में हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है ना. तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, है ना. ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो एंगल 4 क्या होगा हमारे पास, एंगल 4 इक्वल टू होगा एंगल 1. ठीक है, हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है हमारे पास. अब देखो, अब इसी तरह सेम रिजल्ट अप्लाई करते हैं. देखो यहाँ पे हमारे पास लाइन AD और ये वाली जो लाइन है ये है हमारे पास BC और ये है हमें AC दी, है ना. देखो AD जो है BC के पैरेलल है ना. AD BC के पैरेलल है ना. पैरेललोग्राम की जो आमने सामने की साइड्स है पैरेलल होती हैं. और AC एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा. ये दोनों क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये है एंगल 2 और ये है एंगल 3. एंगल 2 क्या होगा, एंगल 3 के इक्वल. ये भी क्या होंगे, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है हमारे पास. देखो हमारे पास क्या रिजल्ट था, एंगल 1 था एंगल 2 के. एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के इक्वल, है ना. देखो एंगल 1 के किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के. और एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 के, है ना. तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 भी तो क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे. ठीक है, ये तो हमें प्रूफ करना था कि एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल दिखाना था. ये जो AC होगा ये एंगल C को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट. ये रिजल्ट आ जाएगा कि जो AC होगा, AC डायगोनल बाइसेक्ट किसे, एंगल C. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे रोम्बस दिखाएं. देखो रोम्बस कैसे दिखाएंगे, हमारे पास क्या है, देखो ये भी तो है ना हमारे पास. देखो अब लेंगे इन ट्राइंगल ABC,
ABC में। तो हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और ऊपर क्या लिखा है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है ना। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है और एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है ना। देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। अब ये भी हमने प्रूव करा। तो क्या होगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। एक्चुअल में क्या होगा, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। इस वाले इसमें ले रहे हैं हम ट्राइंगल ABC में। देखो ये है ट्राइंगल ABC, ये है 1 और ये है 3, है ना। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। एक्चुअल में जो चारों एंगल्स है ना ये एक दूसरे के इक्वल हैं। एंगल 1 क्या होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। और हमारे पास क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन सेम ट्राइंगल लेना है, किसी भी एक ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में लेना है। अगर कोई दो एंगल्स इक्वल हो तो उनके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती है, एक्चुअल में जो है इक्वल होती है। तो इसकी जो अपोजिट साइड है ये वाली BC, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो 1 के जो सामने है कौन सी है, BC, किसके इक्वल होगी, जो 3 के सामने है AB। BC इक्वल टू क्या होगी, AB की होगी। इसका क्या हमारे पास रीजन होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल ट्रायंगल्स, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, देखो क्या हुआ है, AB को हमने प्रूफ कर दिया BC के इक्वल है, AB BC के इक्वल है। अब देखो AB BC के इक्वल है। अब देखो हमारे पास जो पैरेललोग्राम होता है, अभी भी आपको बताया, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स भी तो इक्वल होती है। देखो AB इक्वल टू क्या दिखा दी, BC के दिखा दी, ठीक है। और लेकिन जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो भी तो इक्वल होती हैं। AB किसके इक्वल होगी, DC के भी तो इक्वल होगी, है ना। AB किसके इक्वल होगी, CD के भी तो इक्वल होगी। AB इक्वल टू क्या होगी, BC के इक्वल होगी, ठीक है। AB DC के इक्वल होगी और BC के जो सामने होगी वो किसके इक्वल होगी, AD के इक्वल होगी, है ना। AB किसके इक्वल होगी, देखो BC किसके इक्वल होगी, AD के इक्वल होगी, है ना। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये जो चारों साइड्स होंगी ये क्या होंगी, आपस में जो है इक्वल हो जाएंगी। तो क्या होगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ठीक है। ये चारों साइड्स एक्चुअल में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, वो हमारे पास क्या हो जाता है, एक जो है रोम्बस हो जाता है। तो ये जो ABCD होगा रोम्बस,